हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी HRMS पोर्टल के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो एम्प्लॉयज ने अपनी ACR फिल करनी है वो ACR कैसे फिल होगी, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि आपको सभी को पता है कि अब जो ACR का जितना भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा आपका HRMS पोर्टल के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर ही आपकी जो ACR होगी वो फिल होगी, और यहीं से ही आपकी जो ACR है वो आगे आपके DDO के पास जाएगी। देन वो फर्दर आगे जो ऑफिसर होगा उनके पास जाएगी, एंड देन फर्दर आगे ऑफिसर से फाइनल होके आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रोसेस में आपका क्या काम है, एक एम्प्लॉय का क्या काम है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने तीन बातों को ध्यान में रखना है यहां पर। नंबर एक, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर। जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपका होगा आपका DDO, जिनके पास आपकी ACR जाएगी एम्प्लॉय का। रिपोर्टिंग ऑफिसर के बाद आपकी जो ACR होगी वो जाएगी रिव्यूइंग ऑफिसर। तो एजुकेशन हमारा सेक्टर है, तो इस केस में आपका जो डिप्टी DO है, जो भी है जिनको रिव्यूइंग ऑफिसर बनाया हुआ है, उनके पास ये ACR चली जाएगी। देन उसके बाद क्या आता है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे उनके पास आपकी ACR फाइनली चली जाएगी, या जो भी, अगर रिव्यूइंग ऑफिसर ही एक्सेप्टिंग ऑफिसर है तो वहां पर उनका नाम आ जाएगा। तो आपके लिए ये जानना थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया। तो अब हम शुरू करते हैं कि ACR का कंसेप्ट कैसे शुरू होगा। तो यहां पर हम लॉगिन करेंगे एक एम्प्लॉय के लॉगिन से, एंड देन वहां पर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो जब भी आप HRMS के ऊपर लॉगिन करते हो, देखो ये यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं कि आपने लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने HRMS के ऊपर लॉगिन कैसे करना है। आपको एक अपना ID पासवर्ड मिला हुआ है, आपको एक OTP आएगा, एंड देन आप क्या करोगे, लॉगिन कर जाओगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर ऊपर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको रोल कौन सा असाइन हुआ पड़ा है। तो सिंपल एक एम्प्लॉय को कोई रोल असाइन नहीं होता, वो जनरल यूजर होता है। तो उस केस में आपको एक यहाँ पर कॉलम मिलेगा माई सर्विसेज का। माई सर्विसेज के अंडर आपको मिलेगा ACR सर्विसेज, एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा फिल ACR। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है माई सर्विसेज के अंडर ACR सर्विसेज, एंड देन फिल ACR सर्विसेज में। यहां पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी ACR आपके कस्टोडियन ने क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको कुछ इस तरह से आपका जो डाटा होगा वो डिस्प्ले होगा। यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी ACR है, 22-23 के लिए थी या 23-24 के लिए, तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। किस डेट से किस डेट तक आपने आपको वो कर सकते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम जो एक कस्टोडियन है वो 3 महीने की जो आपकी ACR है वो वहां पर क्या कर सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है। 3 महीने से कम की जो ACR है वो कस्टोडियन क्रिएट नहीं कर सकता। तो यहां पर देखिए, यहां पर फ्रॉम डेट टू डेट आ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन आपका क्या है वो आपका यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा राइट योर सेल्फ अप्राइजल। तो आपने जो अपनी सेल्फ अप्राइजल है वो आपने खुद लिखनी है। तो आपने यहां पर राइट योर सेल्फ अप्राइजल के ऊपर क्या करना है, आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका कुछ इस तरह से जो डाटा है वो आपका डिस्प्ले करवा देगा। यहां पर आपकी होगी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि पार्ट 1 में है। इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास वो आपको बताएगा कि आपका जो नाम है वो यहां पर डिस्प्ले होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका डेजिग्नेशन होगा, या फिर आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रिटर्न जैसे कि एप्लीकेबल फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर के लिए ही है, तो उनके लिए यहां पर होगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड करंट ग्रेड। आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी और आपका करंट ग्रेड क्या था। देखो इसके लिए सबसे इजी काम ये रहेगा कि आप कोई पुराने पिछले साल की ACR को अपने सामने रख लो, फिर आप इसमें क्या करो, फिल करो। सेकेंडली यहां पर जो आपका डाटा फिल होगा वो होगा पंजाबी में। तो आप पंजाबी में कैसे यहां पर लिखोगे उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे यहां पर लिख सकते हो पंजाबी में। तो उसके बाद ये आगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ करंट ग्रेड। करंट डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका है पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है। एंड डेट ऑफ पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग की जो डेट थी वो क्या थी, इस जिस स्कूल में या जिस भी आप स्कूल में आप तैनात हो अभी वहां पर। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग द ईयर, लीव एंड स्टे टाइम।
तो आपका जितना भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है साल दौरान ड्यूटी तो गैर हाजिर रहना समा ट्रेनिंग आदि समा भी स्पष्ट किया जाए, तो आप यहाँ पर फिल करोगे। उस तो बाद हैज द ऑफिसर ऑब्टेन्ड पीआर वीजा ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन स्टेटस, अगर कुछ भी आपके पास है तो वो आपने यहाँ पर यस हाँ ना में आपने यहाँ पर लिखना है, एंड देन आगे उस कंट्री का नाम भी लिखना है अगर आपके पास उसका कोई वीजा है या फिर पीआर है या कोई ग्रीन कार्ड है या फिर इमिग्रेशन जो भी स्टेटस है आपका। इफ यस कंप्लीट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑफ द विच कंट्री, देखो यहाँ पर आपको वो सारा का सारी डिटेल क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट 2 होगा हमारे पास। पार्ट 2 इसमें आपने क्या फिल करना है, एम्प्लॉय ने ब्रीफ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी द संक्षेप विवरण, जो भी आपको ड्यूटीज जो भी आपको टास्क असाइन हुए हैं वो सारे के सारे आपने यहां पर क्या करने हैं, फिल करने हैं। टारगेट फिक्स्ड बाय डिपार्टमेंट, आपको जो भी टीचे टारगेट जो मिले हुए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपने यहां पर लिखना है। अचीवमेंट ऑफ टारगेट फिक्स्ड बाय डिपार्टमेंट, विभाग वालों निर्धारित टीचियां की प्राप्ति, तो वो आप यहां पर फिल करोगे। ये सारा का सारा पंजाबी में टाइप कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में भी करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, पर बेसिकली आपकी जो एसीआर है उसमें भी सारा का सारा पंजाबी में ही आपने टाइप करना होता है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो देख लेना, एक बार आपने डीडीओ से पूछ लेना कि यहाँ पर हमने पंजाबी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो वो आप एक बार क्लियर कर लेना। न्यू इनिशिएटिव, नवे उपराले, वो आपने क्या किए हुए हैं वो आप यहां पर फिल करोगे। ट्रेनिंग अंडरटेकन, एफर्ट्स मेक टू इंप्रूव स्किल, तो वो क्या थी आपकी, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पर देखो ये जो स्टार मार्क्स लगे हुए ना सबके आगे, तो ये आपको फिल करना जरूरी है। बट यहां पर लिखा हुआ है अपलोड एडिशनल वर्क, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया हुआ है उसके ऊपर अगर आपने कोई पैराग्राफ लिख के देना चाहते हो डिपार्टमेंट को, तो वो लिख कर भी आप अपनी एक फाइल है वो यहां पर फिल कर सकते हो। फाइल जो होगी वो जेपीजी होगी, पीडीएफ नहीं होगी, और उसका जो साइज है वो 500 केबी से कम का होगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ओरिजिनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो इसको छोड़ सकते हो तो वो भी चल जाएगा। अब देखो यहां पर अगर तो आपने सबसे पहले यहां पर एक बात का ध्यान रखना, यहां पर मैं थोड़ा सा बैक पीछे जाता हूं। तो अगर तो आपने अपने जो सिग्नेचर अगर आपने अपडेट कर दिए हुए हैं तो उसके बाद ही आपका ये सारा का सारा प्रोसेस चलेगा। अगर आपने सिग्नेचर अपडेट नहीं किए हुए हैं तो आप यहां से भी सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो, या फिर हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने सिग्नेचर कैसे अपडेट करने हैं। ये सारा करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट, ये एक ड्राफ्ट होगा, मतलब कि एक तरह से कच्चा लेटर, इसको आपने फाइनल नहीं किया हुआ, तो उसको आप सेव कर सकते हो एज ए ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में सेव करने का ये फायदा होगा कि आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। जब आप सेव कर दोगे एज ए ड्राफ्ट तो आपका कुछ इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, एंड देन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाई योर सेल्फ अप्राइजल। अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो सिंपली आप फिर यहां पर क्लिक करके मॉडिफिकेशन पे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मॉडिफाई करोगे, फिर से वही वाले पेज आपके क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपका डाटा बिल्कुल ओके है, एक्यूरेट है, सारा डाटा आपने फिल कर दिया है, उसके बाद आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर सिलेक्ट टू सबमिट योर सेल्फ अप्राइजल, ये एक रेडियो बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो एसीआर है, जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी जो एसीआर है उसका एक प्रीव्यू ऑफ ड्राफ्ट एसीआर, वो आपके सामने इस तरह से पीडीएफ की फाइल में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर डाउनलोड का, यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहां से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो, एंड देन यहां पर एक चेकबॉक्स मिलेगा, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव चेक्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबव इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इज बीइंग वेरीफाइड बाय मी। यहां पर आप चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड, क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, एंड देन अब यहां पर आपसे वो पूछेगा जनरेट ओटीपी। आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप क्या करोगे, फिल करोगे। जैसे आप ओटीपी आपके पास आ गया, ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, यहां पर आपने वो ओटीपी फिल करना है। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता तो आप यहां पर रीसेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करो, तो आपको फिर से ओटीपी मिल जाएगा। ये ओटीपी आपने यहां पर फिल करके सबमिट सिलेक्टेड एसीआर टू द नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो आपकी एसीआर होगी वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी, रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो जैसे आप वहां पर सबमिट करोगे तो यहां पर लिखा आएगा, आर यू श्योर टू सबमिट सेलेक्ट एसीआर टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ असेसमेंट। तो आप क्या करोगे, इसको ओके करोगे, एंड देन आपकी जो एसीआर है, अब देखो यहां पर पहले यहां पर क्या आ रहा था, मॉडिफाई का ऑप्शन,
अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सेल्फ अप्राइजल सबमिशन डेट आपकी ये वाली आ जाएगी, जो भी आपकी डेट होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और मिलता है, पुल बैक एसीआर। आपको अगर फिर से लगता है कि नहीं मेरी एसीआर में वो चीज रह गई लिखने वाली, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, पुल बैक कर सकते हो, आपकी एसीआर आपके पास फिर वापस आ जाएगी, उसमें मॉडिफिकेशन करके आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। यहां पर आप ट्रैक कर सकते हो अपनी एसीआर को कि आपकी एसीआर कहां पर पड़ी हुई है। तो लेवल 1 पे आपका होगा रिपोर्टिंग ऑफिसर, वो उसका नाम आ जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर का। सेकंड लेवल पे रिव्यू ऑफिसर का नाम आ जाएगा। थर्ड लेवल पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का नाम आ जाएगा। तो आपकी जो एसीआर जैसे कि आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास गई है, तो वहां पर वो बता रहा है कि पेंडिंग एट रिपोर्टिंग ऑफिसर। जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर इसको ओके करेगा, फिर यहां पर आ जाएगा कि पेंडिंग एट रिव्यूइंग ऑफिसर। फिर जब रिव्यूइंग ऑफिसर उनको ओके कर देगा, देन फिर आपका आ जाएगा एक्सेप्टिंग एट पेंडिंग एट एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो जब सारी की सारी आपकी हो जाएगी, तो आई थिंक यहां पर ही आपको मिल जाएगा डाउनलोड का या व्यू का ऑप्शन। तो ये थी यहां पर हमारी आज की वीडियो कि आपने जो एसीआर है उसको आपने कैसे फिल करना है। इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, सारे की सारी वीडियो को फिर से। तो जो मैंने आपको स्टेप बताया, इन्हीं स्टेप्स के साथ आपने क्या करना है, अपने डाटा को फिल करना है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई इश्यू आता है, तो आप हमारे इस चैनल पर अपनी क्वेरी को रख सकते हो, या फिर आप अपने जो डीडीओ हैं, जो आपके जो क्लर्क हैं, जो भी इनको डील करते हैं, उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है इसके रिगार्डिंग, आप उनसे बात करके आप क्या कर सकते हो, अपनी जो क्वेरीज है उनको हल करवा सकते हो। यहां पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि आपने पंजाबी में कैसे टाइप करना है। तो वहां पर दो ऑप्शंस आते हैं यहां पर भी। एक तो वो लोग हैं कि जो टीचर्स हैं जिनको पंजाबी टाइपिंग आती है, एक वो टीचर है जिनको पंजाबी टाइपिंग नहीं आती। एक तो तरीका है कि आप क्या करो, अपना जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर टाइप करो पंजाबी में, एंड देन उसको सेंड कर दो अपने ही किसी नंबर पे। वहां से फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप इसको कर सकते हो। या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक और, आप गूगल के ऊपर जाइए एंड देन यहाँ पर पंजाबी टू यूनिकोड, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पहला लिंक मिल जाएगा पंजाबी फॉन्ट कन्वर्जन। तो वहां पर जो आपका जो पंजाबी होगी, जो आप टाइप करोगे वहां पर IHRMS के ऊपर, वो एक तरह से आपका यूनिकोड होगा रावी फॉन्ट में। रावी फॉन्ट जिसे कहते हैं वो होगा। वो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते वहां पर पंजाबी। तो नॉर्मली हम जो कंप्यूटर्स में पंजाबी लिखते हैं वो अनमोल लिपि, असीस, ठीक है ना। तो इसमें गुरुमुखी वगैरह में लिखते हैं। ज्वाय है, सतलुज है, तो इसमें तो जैसे कि मुझे अनमोल लिपि आती है पंजाबी, तो आपको जो भी आपको आती होगी, तो यहां पर मैं लिखता हूं जैसे कि मेरा देश महान। तो ये मैंने यहां पर लिखा। अब वहां पर ये वाली जो लैंग्वेज है वो नहीं चलेगी, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिकोड में। देखो यहां पर क्या है, कन्वर्ट। जैसे आप कन्वर्ट पर क्लिक करोगे तो ये यूनिकोड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली इसको आप कॉपी करो और वहां पर जाकर आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये सबसे आसान तरीका है आपका कि आपने कैसे वहां पर यूनिकोड में या फिर आपने रावी फॉन्ट में लिखना है। अदरवाइज आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पर आप क्या करते हो, पंजाबी में टाइप करते हो, वो आपका एक यूनिकोड ही कन्वर्टर होता है, सीधा का सीधा यूनिकोड में कन्वर्ट कर देता है। वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि HRMS के ऊपर एसीआर्स को कैसे आपने फिल करना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूलें हमारे YouTube चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।